हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव अगेन। और टुडे टॉपिक इज होप। होप का मतलब हम क्या समझते हैं? उम्मीद। उम्मीद हमें क्या देती है? उम्मीद हमें आत्मविश्वास देती है। आत्मविश्वास हमें ताकत देता है और ताकत हमें जीत देता है। मीन्स होप गिव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस गिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ गिव सक्सेस। लेकिन आजकल स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ में होप की कमी बहुत पाई जाती है। वो होप बहुत जल्दी खो बैठते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि हम खुद की ज़िंदगी छोड़ के बाहर की ज़िंदगियों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, या फिर कोई दूसरे जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके बारे में ज़्यादा हम सोचने लग जाते हैं कि यार ये बोल रहा है तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप उनके बारे में नहीं सोचते, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने वेल विशर के बारे में, अपने बड़े अच्छे दोस्तों के बारे में, जो बोलते हैं कि हाँ बेटा तू तैयारी कर, हाँ दोस्त तू तैयारी कर, हाँ भाई तू तैयारी कर, तू कर सकता है, तेरे में ये काबिलियत है। हम उनकी बातें नहीं, दिल पे नहीं लेते। हम उनकी बातें दिल पे लेते हैं जो हमें बुरा बोलते हैं। तो सबसे पहले ये बंद करिए। क्योंकि आप अगर कुछ कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खुद को उस काबिल समझते हैं, आप उस काबिल हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के बारे में बोलना चाहूँगा। स्टूडेंट्स होप क्यों खो बैठते हैं? स्टूडेंट्स होप इसलिए खो बैठते हैं कि वो कहीं ना कहीं फेलियर को फेलियर समझ बैठते हैं कि मैं फेलियर हुई यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पा रहा। जबकि फेलियर जैसे कुछ है ही नहीं। आप फेल नहीं हुए, आपने गलती करी है और गलती सुधारी जा सकती है। जैसे कि स्टूडेंट्स होप कब खोते हैं? जैसे क्लास में कलीग्स वगैरह होते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं, टीचर्स पॉइंट आउट करते हैं कि जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी वैसी नहीं हो एज अ स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट की तरह। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ डिसाइड नहीं करा जा सकता, क्योंकि टाइम के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ चेंज हो जाती है। अगर बाई चांस आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो टीचर ने आपको बोल दिया कि यू आर नॉट वर्दी टू गेट सेलेक्टेड, आप लगता नहीं कि आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो उस टाइम पे होप ख़त्म होने लगती है कि हाँ यार, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं हो पाऊँगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम आपको ये करना है कि खुद को शांत करके, ये बोलना बहुत आसान है, खुद को शांत करना, लेकिन उस टाइम पे इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो उस टाइम पे चाहे कोई कुछ भी बोल दे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, आप मोटिवेट नहीं हो पाते। उस टाइम पे खुद को मोटिवेट करने का पता है सबसे आसान तरीका क्या होता है? उस टाइम पे खुद को मोटिवेट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि किसी वेल विशर से बात कर ली, किसी फ्रेंड से बात कर लिया, कोई अच्छी मूवी देख ली, कहीं थोड़ा घूम के आ गए। यही नहीं कि कोई नॉन एक्सेप्टेबल थिंग्स का यूज़ करा। थोड़े रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो के जब दिमाग शांत हो गया, थोड़ा अच्छा लगने लगा, तब सोचा कि यार मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। पूरी गलतियों को एनालाइज करिए कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है। जैसे ही आपकी गलती एनालाइज होगी, बोले यार ये गलती हुई, यहाँ पे हुई गलती, फिर अंदर से जवाब हो जाएगा इस गलती को इस तरीके से सही कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है। फिर आपकी उम्मीद बढ़ गई, उम्मीद से आपका आत्मविश्वास बढ़ गया, आत्मविश्वास से आपको ताकत मिल गई कि अब तो 100% सिलेक्शन है। अगर आपने इसको सही टाइम पे पहचान लिया तो। और अगर जैसा मान लीजिए किसी साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस टाइम पे ये सोचिए कि पूरे साल मैंने गलतियाँ कहाँ करी। वही यूज़ करिए जो चीज़ें मैंने आपको बोली। खुद को रियलाइज़ करके कि कहाँ कहाँ गलती करी, पूरी एनालाइज करिए। जैसी ही पूरी एनालाइज हो जाएगी, आपके अंदर से जवाब आ जाएगा इस तरीके से गलती सही कर ली, बस इस साल सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी आपको गलतियाँ पता लग गई, पता सोल्यूशन पता लग गया, फिर आपकी होप बढ़ गई, होप से अंदर, होप के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कॉन्फिडेंस से आपको ताकत आ गई, बोला अब तो हो ही गया सिलेक्शन, बस अब इस तरीके से लग जाना है मेहनत में।
फिर देखिए आपका सिलेक्शन हो गया, और फिर आपका जो गोल है, आपने जो भी गोल सेट किया वो आपने अचीव कर लिया। यही होता है। और कोई कुछ भी बोले, बोलने दीजिए, कभी किसी की बातों को दिल पे मत लीजिए। कोई आपको फेलियर बोलता है, बोलने दीजिए कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल, ठीक है। कभी कभार घर वाले ही बोल देते हैं, बोले हाँ मेरी, एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैंने गलती की, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपसे पढ़ाई में, आपने पढ़ाई भी पूरी करी लेकिन पढ़ाई सही तरीके से नहीं करी, उसका एक्सेप्ट करिए कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने गलती करी। इस बार मुझे अपनी गलतियाँ पता लगी, इस बार मैं उन गलतियों को पूरी अच्छी तरह से सुधार के 100% सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन करवाऊँगा खुद का। अब आते हैं एम्प्लॉइज़ पे। एम्प्लॉइज़ होप क्यों खो बैठते हैं? एम्प्लॉइज़ होप इसलिए खो बैठते हैं क्योंकि होता क्या है, जैसे कि वो जॉब सर्च करने जाते हैं, जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सिलेक्शन ना होने की बहुत सी वजह होती है। वजह ये होती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं कि कंपनी को ऑलरेडी किसी और को लेना होता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए बोल दिया, इंटरव्यू चल रहे हैं, इंटरव्यू लेना उनकी ड्यूटी बन जाती है, इंटरव्यू लेते हैं, सेलेक्ट नहीं करते। दूसरी वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं आप में लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, या फिर लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, या लैक ऑफ प्रेजेंटेशन। आपके अंदर नॉलेज 100% है, आपको सब्जेक्ट के बारे में 100% नॉलेज है, लेकिन आपने उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करा, एक तरीके से कम्युनिकेशन में गैप आ गया। तो बहुत से रीजंस होते हैं। तो इन चीज़ों को एनालाइज करिए। अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, एक इंटरव्यू में नहीं हुआ, 2 इंटरव्यू में नहीं हुआ, 3 इंटरव्यू में नहीं हुआ, 10 इंटरव्यू में भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा? ये ये सोचिए, बजाय ये सोचने के कि क्यों नहीं हो रहा। जब आप ये सोचने लग जाएंगे तब होगा ये कि आपको अंदर से एक ताकत मिल जाएगी। आप जब ये देखेंगे कि यार नॉलेज तो मैंने बोली, यहाँ पे गलती हुई, तो वहाँ से क्या, आपको एक एनर्जी मिल जाएगी, सोल्यूशन मिल जाएगा कि यार अब इस तरीके से बोलना है। और उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस से आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, स्ट्रेंथ से आपके अंदर एक अलग प्रेजेंटेशन पावर आ जाएगी, एक चेहरे पे चमक आ जाएगी, बॉडी प्रेजेंटेबल हो जाएगी। फिर कोई भी एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू लेगा तो एक देखेगा यार ही डिज़र्व दिस जॉब, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन ये होगा तब जब आप उन चीज़ों को एनालाइज करिए कि आपकी गलती कहाँ हुई, और हर फेलियर को एक्सपीरियंस के तौर पे लीजिए। जिस दिन से हम फेलियर एक्सपीरियंस की तरह लेने लग गए, हमारी होप कभी ख़त्म नहीं होगी। और होप से कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से ताकत, और ताकत से शिखर, जीत, सक्सेस पाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बस एक यही वजह है कि हम खुद की गलतियों को नहीं मानते। हम इस घमंड में जीते हैं कि हमें सब कुछ आता है। अगर हमें सब कुछ आता होता तो आज हम शिखर पे होते। हमें कहीं ना कहीं कमी होगी, तभी हम वहाँ पे नहीं है, तभी हम इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तभी इतने इंटरव्यू में हम सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उस चीज़ को पहचानिए। आप उस चीज़ को पहचान लिया ना, तो आप ऐसे निखर के निकलेंगे कि आप जैसा कोई दूसरा पीस नहीं होगा। क्योंकि कहता है ना, ऊपर वाला किसी इंसान को फालतू में नहीं बनाता, या ऊपर वाला कोई चीज़ फालतू भी नहीं बनाता। आप अनोखे हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, आपको बस अपनी कमियों को पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि हर इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, कमियां भी होती है, ताकत भी होती है। तो कमियों को पहचान लिया ना आपने, तो वो आपकी ताकत बन जाएगी, और ताकत बन के आप ऐसे निखरेंगे कि पूरी दुनिया में चमकेंगे। ये मेरा वादा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे कुछ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।